तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के कहने पर मोदी सरकार ने सीमा हैदर के खिलाफ की भारत में बड़ी कार्रवाई। तबीयत ठीक होते ही सीमा हैदर और सचिन को आज फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईबी के साथ मिलकर कर रही है पूछताछ। अगले हफ्ते सीमा हैदर को वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर करनी सेना बनाएगी राम मंदिर, उपाध्यक्ष ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार की कार्रवाई से डरी सीमा हैदर का अचानक जागने लगा पाकिस्तान प्रेम। सचिन की प्रेमिका के बदले सुर, पाकिस्तान की जमकर की तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मणिपुर घटना से नाराज हरियाणा के बीजेपी के 100 पद अधिकारियों ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस का दामन थामने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 74 रोहिंग्या मुसलमानों को यूपी से निकालकर बांग्लादेश और म्यांमार भेजने का योगी सरकार ने किया ऐलान। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान पहुंची अंजू ने अपनाया इस्लाम धर्म तो नाराज हुए उसके परिवार वाले। बोले अंजू हमारे लिए मर गई, उसने मुसलमानों के साथ की है शादी, भारतीयों को दिया धोखा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो तबीयत ठीक होते ही मोदी सरकार ने सीमा हैदर और सचिन पर की बड़ी कार्रवाई। सीमा हैदर और सचिन को आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईबी के साथ मिलकर हो रही है पूछताछ। जय दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर और सचिन मीणा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के कहने पर की है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन मीणा और सीमा हैदर की तबीयत ठीक होने के बाद आज केंद्र की मोदी सरकार के निर्देश पर सचिन मीणा को उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस उठाकर उन्हें गुप्त जगह पर ले गई है। वहीं आपको बता दें कि आईबी के साथ मिलकर सचिन मीणा और सीमा हैदर से केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन मीणा और सीमा हैदर ने जो प्रेम कहानी जांच एजेंसियों को बीते दिनों बताई थी, उन जांच एजेंसियों ने उस कहानी को झूठा पाया था और वो कहानी उनको ठीक नहीं लगी, जिसके बाद आज दोबारा से मोदी सरकार के निर्देश पर सीमा हैदर और सचिन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिर उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है दोस्तों कि सचिन मीणा के जो रिश्तेदार थे जिन्होंने सीमा हैदर की मदद की थी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उनमें से भी कई व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान के कहने पर मोदी सरकार ने इन दोनों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ये दोनों ही भारत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं और भारत के लिए जासूस हो सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बाबरी मस्जिद की तरह अब ज्ञानवापी मस्जिद पर करनी सेना ने राम मंदिर बनाने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद पर मुसलमानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी के नेता नाराज हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की करनी सेना ने ज्ञानवापी मस्जिद पर एक विवादित बयान दे दिया है, जिससे पूरे देश में माहौल खराब हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए करनी सेना ने कहा है कि जिस तरह से हमने बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाया, उसी तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को भी तोड़कर राम मंदिर हम यहाँ पर बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद पहले न मस्जिद थी, न अब मस्जिद है और न आने वाले समय में मस्जिद होगी, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर था और मंदिर थी और अब मंदिर ही रहेगा, क्योंकि इस पे मुगलों ने जबरदस्ती मंदिर तोड़ कर ये मस्जिदें बनवाई हैं। जो हाल बाबरी मस्जिद का हुआ वही हाल अब ज्ञानवापी मस्जिद का होगा। तो हिंदूवादी संगठन अब इस मस्जिद को भी तोड़कर राम मंदिर बनाने की प्लान बना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी सरकार की कार्रवाई के बाद सीमा हैदर के बदल गए सुर, पाकिस्तान की करने लगी तारीफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर अब एक बार फिर से बदल गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहले सीमा हैदर पाकिस्तान की बुराई कर रही थी और भारत को अपना देश बता रही थी और पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी। लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जब पाकिस्तान के कहने पर सीमा हैदर के खिलाफ कार्रवाई की तो अब सीमा हैदर के बयान ही बदल गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहले पाकिस्तान की बुराई करने वाली सीमा हैदर अब पाकिस्तान की तारीफ करने लगी है, क्योंकि उसे साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार उसे किसी भी कीमत पर भारत की नागरिकता नहीं देगी और ना ही उसे देश में रखेगी और उसे पाकिस्तान वापस भेज जाएगा। इसी कारण सीमा हैदर ने आज अपने बयान बदल दिए हैं। सीमा हैदर जहाँ पाकिस्तान की बेइज्जती कर रही थी, पाकिस्तान में महिलाओं को बता रही थी कि
पाकिस्तान में महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वहीं सीमा हैदर आज के बयानों में पाकिस्तान की तारीफ कर रही है और कह रही कि पाकिस्तान में महिलाओं की बहुत इज्जत की जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर अपने बयानों से पलट गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मणिपुर घटना को लेकर बीजेपी को लगा झटका। मणिपुर घटना से नाराज होकर हरियाणा के 58 बीजेपी नेताओं ने दिया इस्तीफा, 40 आरएसएस के कार्यकर्ता भी नाराज। जय दोस्तों आपको बताएं दोस्तों कि हरियाणा के कैथल में बीते दिन हुए एक घटनाक्रम के चलते राजपूत समाज में काफी नाराजगी है। इस घटना से नाराज चले हरियाणा के राजपूत समाज के भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सैकड़ों लोग सोमवार को करनाल सेक्टर 8 राजपूत धर्मशाला इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर में जो घटना हुई है और हरियाणा में जो घटना हुई है उसी घटना से ये लोग नाराज हैं। वहीं आपको बता दें कि इस घटना से नाराज होकर हरियाणा के बीजेपी के 58 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। इसमें 40 आरएसएस के नेता भी शामिल है, यानी 58-40 कुल मिलाकर 100 बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने इन दोनों संगठनों को छोड़ दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान पहुंची अंजू के धर्म परिवर्तन के बाद परिवार वालों ने उसे किया मृत घोषित, कहा हमें नहीं है उससे कोई मतलब। जय दोस्तों आपको बता दें कि फेसबुक प्रेमी से मिलने भारत से पाकिस्तान गई अंजू के निकाह और धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनने की कहानी को लेकर अब उसके परिवार वालों ने चुप्पी तोड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि कई न्यूज एजेंसी उनसे पूछताछ करने पहुंची और पूछा कि अंजू भारत से पाकिस्तान अपने फेसबुक प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने गई और वहां जाकर उसने शादी कर लिया है और हिंदू धर्म छोड़कर उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और फातिमा बन गई है। इस कहने पर उसके परिवार वालों ने अपनी अंजू को मरा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि वो भारत लौट कर ना आए और वो पाकिस्तान में रहे क्योंकि वो हमारे लिए मर चुकी है। उसने गलत काम किया है, मुसलमान बनी है और मुस्लिम लड़के से शादी की है और सबसे गलत काम ये किया है कि वो भारत छोड़कर पाकिस्तान गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर जहाँ पाकिस्तान से भारत आई है तो भारत से भी एक महिला पाकिस्तान गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मणिपुर मामले पर मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया में शामिल कुछ विपक्षी दल आज मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। मंगलवार देर रात लोकसभा सांसद और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह इंडिया के घटक दलों की बैठक में नोटिस सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है क्योंकि सरकार विपक्षी दलों की मांग को स्वीकार नहीं कर रही है। मणिपुर के मुद्दे पर कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को संसद में एक मजबूत बयान देना चाहिए क्योंकि वह भारत के प्रधानमंत्री के अलावा संसद में हमारे नेता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में 74 रोहिंग्या मुसलमानों को योगी सरकार ने गिरफ्तार कर वापस देश भेजने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के 6 जिलों में यूपी एटीएस की 8 घंटों की छापेमारी में 74 रोहिंग्या मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यूपी में एटीएस की रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन मुसलमानों को गिरफ्तार करके इनके देश वापस भेजा जाएगा और इन्हें भारत से बाहर निकाला जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह कार्रवाई आज ही की है क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार रोहिंग्या मुसलमानों पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं। बांद्रा में तो शरद पवार गुट नरीमन प्लांट में आज मीटिंग कर रहा था। अजीत पवार गुट ने सभी एमपी और एमएलए एमएलसी को बुलाया था, लेकिन आपको बता दें कि इसमें बहुत कम ही विधायक अजीत पवार के समर्थन में पहुंचे, जबकि शरद पवार के यहां पर सभी ज्यादा से ज्यादा विधायक पहुंचे और ये विधायक अजीत पवार के साथ बीजेपी सरकार में गया था, लेकिन इसने 48 घंटे के बाद ही यू टर्न मार लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों की मांग पर एक्शन में आया यूएन, कुरान जलाने वाले स्वीडन के खिलाफ कार्रवाई का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि बकरा ईद के मौके पर स्वीडन में जलाई गई कुरान को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने यूएन में इसकी आपत्ति जताते हुए स्वीडन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने कुरान जलाए जाने की घटना की निंदा करते हुए स्वीडन के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि स्वीडन में इस्लाम का अपमान किया गया है और मुसलमानों की सबसे पवित्र कुरान को जलाया गया है, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वहीं आपको बता दें कि यूएन ने अब स्वीडन को जो सहायता देता था वो सहायता देने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि जब तक आपकी मुसलमानों के खिलाफ घृणा खत्म नहीं हो जाती, आप मुसलमानों के खिलाफ विवादित काम नहीं करते, तब तक आपको कोई सहायता नहीं दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी होगा खेला। बीजेपी नेताओं ने किया दावा, जल्द टूट जाएगी जेडीयू। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई टूट के बाद अब सियासी पंडितों की नजर बिहार पे है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जल्दी टूट हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो मानकर चलिए कि नीतीश का सियासी करियर तेजी से खात्मे की ओर बढ़ने लगेगा। शायद हालात की गंभीरता को देखते हुए नीतीश कुमार अचानक पार्टी के विधायकों और सांसदों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। वही